हेलो एंड नमस्ते टू एवरीवन। मेरा नाम भाविका बुधवानी है और आज हम क्लास 11 दैट इज डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का नेक्स्ट पार्ट देखने वाले हैं। सो दैट इज हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। सो हमने लास्ट लेक्चर्स में जैसे कि देखा है बहुत सारे स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ा, लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ा, फायरिंग्स के बारे में पढ़ा। तो आज हम देखते हैं कि एलिमेंट्री कैनाल के पास ऐसी कौन सी लेयर्स होती हैं जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये टॉपिक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें से एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक दैट इज द वॉल ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल from esophagus to rectum possesses 4 layers. So ये जो एलिमेंट्री कैनाल है ईसोफेगस से शुरू होती है और रेक्टम यानी कि एनस तक जाकर रुक जाती है। इसके बीच में इसके पास 4 लेयर्स होती है। तो ये चारों लेयर्स का नाम क्या है? द फर्स्ट वन इज द सेरोसा लेयर, द सेकेंड वन इज द मस्क्यूलरिस एक्सटर्ना, third layer is called the submucosa and the fourth one is called the mucosa. अब ये 4 लेयर काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन इसके फंक्शंस आइए देखते हैं। तो जो सेरोसा लेयर है वो होती है सबसे आउटर मोस्ट लेयर। जैसे कि आप देख सकते हैं ये एलिमेंट्री कैनाल है पूरा, उसका जो एकदम बाहर का हिस्सा है उसे कहते हैं सेरोसा। तो वो जो एकदम है सेरोसा है आउटर मोस्ट लेयर, वो बनी होती है मीजो एपिथेलियम से। बहुत पतली लेयर होती है क्योंकि वो आउटर लेयर है। जैसे कि हमने अगर अपनी स्किन काट ली तो वहां पे इतना ज्यादा ब्लड नहीं निकलेगा क्योंकि हमने स्किन मतलब समझो जैसे अगर ये हमारा हाथ है, इधर मैंने चाकू लगा दिया या कुछ खरोच आ गई तो इतना ज्यादा ब्लड नहीं निकलता है क्योंकि वो इतना डीप कट नहीं है, ऊपरी ऊपरी से कट है। तो ऊपर ऊपर से जो कट आता है वो बनता है मीजो एपिथेलियम से, यानी कि एपिथेलियम ऑफ द विसरल ऑर्गन्स। उसके अलावा ये बना हुआ है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यूज। तो सेरोसा जो लेयर है, जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, वो बनी हुई है 2 चीजों से। द फर्स्ट थिंग इज मीजो एपिथेलियम एंड द अदर पार्ट इज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं दैट इज मस्क्यूलरिस एक्सटर्ना। तो जो मस्क्यूलरिस एक्सटर्ना है, नाम से ही समझ में आता है मस्क्यूलर मसल्स कुछ ना कुछ तो होगा। सो इट इज अ टाइप ऑफ स्मूथ मसल, यानी कि इनवॉलेंट्री है जिस पर आपका कोई राज नहीं चल सकता है। सो इट इज फॉर्म्ड बाय स्मूथ मसल्स विच आर अरेन्ज्ड इनटू 2 पार्ट्स। जैसे कि आप देख सकते हैं इसकी जो इनर लेयर है वो कैसी है, सर्क्यूलर है, और जो आउटर लेयर है वो कैसी है, लॉन्जिट्यूडनल है। सो मस्क्यूलरिस इज मेड अप ऑफ 2 layers. The inner one is circular and the outer one is called the longitudinal layer. जैसे कि मैंने अगर सपोज बीच में सर्कल बनाया तो ये सर्कल जो है ये तो इजीली बन जाएगा, मैं इसके बाद एक दूसरा सर्कल, फिर तीसरा सर्कल, चौथा सर्कल बनाते जाऊंगी तो स्प्रेड होते जाएगा, वो थोड़ी देर के बाद सर्क्यूलर नहीं दिखेगा। तो ऐसा आप याद रख सकते हैं कि जितना हम बाहर जाएंगे, जितना हम आउटर साइड पर जाएंगे तो वो जो सर्कल है वो लॉन्ग सर्कल्स बनते जाएंगे, दैट मीन्स लॉन्जिट्यूडनल लेयर बनती जाएगी। इसके अलावा ये जो लेयर आप देख सकते हैं जिसका नाम है ऑब्लिक लेयर, ये पाई जाती है स्टमक में। अब ये एक्स्ट्रा लेयर क्यों पाई जाती है? बिकॉज स्टमक में बिकॉज ऑफ द प्रोसेस ऑफ चर्निंग उसको बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है, इसके लिए वहां पे एक ऑब्लिक लेयर, एक मसल एक्स्ट्रा दी गई है। इसके अलावा जो पार्ट है दैट इज दी सब म्यूकोसा लेयर। ये जो सब म्यूकोसा लेयर है, अंडरस्टूड है, ये क्या होगी, ये म्यूकोसा के ऊपर आएगी। सब का मतलब ऊपर, तो म्यूकोसा के ऊपर वाली लेयर का नाम है सब म्यूकोसा लेयर। तो ये म्यूकोसा लेयर के अंदर आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे ब्लड वेसल्स हैं, लिम्फ वेसल्स हैं, और दुनिया भर की नर्व्स जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट है। अगर इतना डीप आपको कोई दर्द होगा, इतना डीप आपको कोई इंजरी होगी तो उसमें से खून बहेगा क्योंकि इसके अंदर ब्लड वेसल्स हैं, लिम्फ वेसल्स हैं, नर्व्स हैं। इट इज बेसिकली मेड अप ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू। इजी।
अब बढ़ते हैं अपनी लास्ट लेयर पर, दैट इज म्यूकोसा लेयर। सो जो म्यूकोसा लेयर है वो सबसे इनर मोस्ट लेयर है, सबसे अंदर की लेयर है। इसके अंदर आप स्पेशली देख सकते हैं बहुत सारे फोल्ड्स हैं। अब ये जो फोल्ड्स होते हैं ये लेयर के अंदर क्यों प्रेजेंट होते हैं? दीज फोल्ड्स आर कॉल्ड एज रूगी, RUGAE। अब ये रूगी क्यों प्रेजेंट होता है? जब भी हम सुबह सुबह नींद से उठते हैं तो हमारा पेट एकदम फ्लैट होता है, राइट? स्लोली एंड ग्रेजुअली जब हम खाते हैं तो एक एक लेयर ऐसा हटती जाती है। सपोज ये लेयर्स हैं, जब भी हम नींद से उठते हैं तो ये लेयर्स एकदम ऐसा टाइट होती है, हमारा पेट पतला दिखता है। जैसे ही हमने खाना खाना चालू किया ये लेयर्स हटते जाएंगे हटते जाएंगे हटते जाएंगे और पेट जो है वो फूलता जाता है। तो ये जो लेयर्स हैं जो पहले एकदम स्टमक को सीधा रखती है, उसके बाद धीरे धीरे उसको फुलाती है, वो लेयर्स का नाम होता है रूगी, विच इज प्रेजेंट इन द म्यूकोसा लेयर। इसके अलावा जो म्यूकोसा है वो और क्या बनाता है? इसके अलावा म्यूकोसा विलाय भी बनाता है, विच इज प्रेजेंट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। हम विलाय के बारे में डिटेल में बाद में पढ़ने वाले हैं। सो आई होप आपको ये 4 लेयर्स बहुत अच्छे से समझ में आई है। सो यहाँ पे एक और बार इसका रिवीजन कर लेते हैं कि जो 4 लेयर प्रेजेंट है, सबसे बाहर वाली लेयर जो हमने पढ़ी, द आउटर मोस्ट लेयर कौन सी थी? सेरोसा, जो बनी होती है मीजो एपिथीलियम। मीजो का मतलब एपिथीलियम ऑफ द विसरल ऑर्गन्स, जो भी हमारे ऑर्गन्स है उनका जो एपिथीलियम है उनसे बनी हुई होती है, एंड प्लस एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। सेकेंड लेयर जो थी जिसका नाम है मस्क्यूलरिस या फिर मस्क्यूलरिस एक्सटर्ना, वो बनी होती है स्मूथ मसल से। और अरेंज कैसे होती है? जो उसमें उसकी अरेंजमेंट कैसी थी? इनर सर्कल से और बाहर वाले आउटर लॉन्जिट्यूडनल लेयर्स थी। द थर्ड लेयर इज दी सब म्यूकोसा लेयर। उसके अंदर क्या होता है? उसके अंदर भरपूर मात्रा में ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स एंड नर्व्स, बहुत सारी चीजें होती है। इट इज बेसिकली मेड अप ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू। The last one and the innermost layer is called the mucosa layer, जिसके अंदर irregular folds होते हैं जिसको हम रूगी कहते हैं। और जैसे ही हम खाना खाते हैं और ये folds open होते जाते हैं। अब ये और क्या बनाती है? ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने वाली विलाय बनाती है। अब देखते हैं ये, जैसे कि आप सब देख सकते हैं कि ये जो म्यूकोसा है, म्यूकोसा इज द इनर मोस्ट लेयर। सबसे अंदर वाली लेयर जो है उसको बोलते हैं म्यूकोसा लेयर। तो ये बेसिकली किसको कवर करती है? यहाँ पे ये आप बीच का हिस्सा देख सकते हैं, तो इस हिस्से को बोलते हैं ल्यूमिन, LUMEN। यानी कि यहाँ पे जो हमारा खाना होगा वो पूरा यहाँ पे आके प्रेजेंट होगा। तो ल्यूमिन के सराउंडिंग में जो खाने के एकदम कनेक्टेड है वो कौन सी लेयर है? इट इज द म्यूकोसा लेयर। अगर ये एक पाइप है तो बीच में तो खाना होगा, तो जो खाना है उसके सराउंडिंग में जो लेयर होगी दैट विल बी कॉल्ड एज म्यूकोसा लेयर। इसके बाहर जो आएगी वो होगी सब म्यूकोसा, उसके बाहर आएगी मस्कुलरिस और सबसे बाहर होगी सेरोसा। सो जो भी खाने के यानी कि ल्यूमिन के करीब है उसको बोलेंगे म्यूकोसा लेयर। इसके अलावा द थर्ड वन, द सेकेंड वन दैट यू कैन सी हियर इज द सब म्यूकोसा लेयर। सब म्यूकोसा लेयर में क्या होता है? ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स एंड भरपूर नर्व्स। इट इज मेड अप ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू। उसके बाद जो है, जैसे कि आप देख सकते हैं, जो थर्ड लेयर इज दी मस्क्यूलरिस। मस्क्यूलरिस का इनर जैसे आप देख सकते हैं द वाइट वन, ये कैसा है? ये सर्क्यूलर है। जैसे ही हम बाहर जा रहे हैं आउटर लॉन्जिट्यूडनल होते जा रही है। सो दिस इनर वन इज सर्क्यूलर, आउटर वन इज लॉन्जिट्यूडनल। सबसे बाहर जो है, सबसे आउटर मोस्ट लेयर इज दी सेरोसा लेयर, जो बनी होती है एरिलर कनेक्टिव टिश्यू और मीजो एपिथीलियम। आई होप इट वाज वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। इसके अलावा जो है स्टमक में एक और एक्स्ट्रा लेयर पाई जाती है जिसका नाम है ऑब्लिक लेयर। अब ये ऑब्लिक आप जैसे कि देख सकते हैं ये भी 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं इंटरनल ऑब्लिक लेयर्स, दूसरे होते हैं एक्सटर्नल ऑब्लिक लेयर्स।
क्योंकि स्टमक में हमने पचाने का काम और बहुत ज्यादा फास्ट चर्निंग करनी पड़ती है। इसके लिए स्टमक में सबसे ज्यादा काम होने की वजह से वहां पे एक एक्स्ट्रा लेयर दी गई है। So as you can see, muscular layers of stomach में it has one extra third muscular layer present below the circular muscles. तो यहाँ पे जो पाई जाती है ग्रीन में सर्कुलर मसल्स के नीचे, उसको कहते हैं ऑब्लिक मसल्स। तो सर्कुलर मसल्स के नीचे की बात की तो जैसे कि आप समझ देख सकते हैं, जैसे कि हमने पहले पहले डायग्राम में देखा, सर्कुलर लेयर के नीचे वाली लेयर को बोलेंगे ऑब्लिक मसल। I hope it was clear to you all. Now moving to next part, that is the रूगी। अब रूगी जो है ये होता है एम्प्टी स्टमक में। जैसे कि मैंने आपको बताया था, जब भी हम खाना खाएंगे तो ये जो है वो बढ़ते जाएगा। जैसे जैसे हम खाना खाते हैं, रूगीज अपना फोल्ड्स खोलते जाते और हमारा स्टमक फूलते जाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं द विलाई इज प्रेजेंट। अब ये जो विलाई प्रेजेंट होती है, ये किससे बनती है? ये बनती है म्यूकोसा लेयर ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। तो ये विलाई का काम क्या होता है? ये बेसिकली एब्सॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया को इंक्रीज करती है। और एमसीक्यू में ये पूछा जाता है कि कितने टाइम्स इंक्रीज करती है। सो इट इंक्रीजेस द सरफेस एरिया बाय 600 टाइम्स। सो ये दोनों इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के पार्ट हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा हम लोग को एमसीक्यूज में कौन सी पूछी जाती है? तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो सरफेस एरिया है जहाँ पे आप विलाई देख सकते हैं, जैसे जैसे ये नीचे जाते हैं, ये नीचे की ओर जैसे आप खड्डा देख सकते हैं जो यू शेप बन रहा है, इसको बोलते हैं क्रिप्स। तो क्रिप्स जो होती हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन्स का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होते हैं। इसके बाद ये जो विलाई है, ये आप देख सकते हैं, इसके बाहर एंटेरोसाइट्स होते हैं। द विलाइज आर मेड अप ऑफ एंटेरोसाइट्स। तो एंटेरोसाइट्स जो ये सेल्स हैं, इनके ऊपर स्मॉल ब्रश बॉर्डर लाइक माइक्रो और माइक्रोविलाइज होते हैं, जिनका एकदम स्ट्रक्चर हमारे बालों जैसा होता है, एकदम पतला स्ट्रक्चर होता है। सो देखते हैं ये सिंपल एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो हमको एमसीक्यूज में हेल्प कर सकती हैं, वो क्या है। बहुत बार एमसीक्यू में पूछा जाता है कि ये ब्रूनर्स ग्लैंड्स क्या होता है। जब भी हम सब म्यूकोसा लेयर की बात करते हैं तो उसमें जो डिओडेनम है, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो हिस्सा है डिओडेनम, वो आता है सब म्यूकोसा लेयर में। तो उस लेयर में प्रेजेंट होते हैं ब्रूनर्स ग्लैंड्स। अब ब्रूनर्स ग्लैंड्स का मेन काम क्या होता है? टू सिक्रीट द अल्कलाइन एटमॉस्फेयर, ताकि जो भी स्टमक में एसिड है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में पास नहीं होनी चाहिए। इसकी वजह से ये ब्रूनर्स ग्लैंड्स होती हैं जो सिक्रीट करती हैं सम एल्कलाइन सब्सटेंस, ताकि जो एनवायरमेंट है स्मॉल इंटेस्टाइन का वो अल्कलाइन पीएच बढ़ा सके। इसके अलावा जो सेल्स होते हैं जो विलाई को लाइन करते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा है, ये जो सेल्स हैं छोटे छोटे जिसको एंटेरोसाइट्स बोलते हैं, एंटेरोसाइट्स के ऊपर छोटे छोटे माइक्रोविलाइज प्रेजेंट होते हैं, विच गिव्स द ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस। तो ये ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस जो दे सकते हैं, अब ब्रश बॉर्डर का बेसिकली मतलब होता है इट इज मेड अप ऑफ कॉलमनार एपिथेलियम सेल्स। तो ये जो एंटेरोसाइट्स थे, दे आर नथिंग बट कॉलमनार एपिथेलियल सेल्स, जिसके ऊपर छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शंस होते हैं जिनको हम माइक्रोविलाई कहते हैं। इसके अलावा जो पार्ट है दैट इज द विलाई। ये जो विलाई है इसके पास बहुत बड़ा नेटवर्क होता है कैपिलरीज का और बहुत ज्यादा बड़े बड़े लिम्फ टिश्यूज का। इस यहाँ पे आप जैसे डायग्राम में देख सकते हैं कि ये जो विलाई है इसके पास बहुत बड़ा नेटवर्क है कैपिलरीज का, एंड इट आल्सो हैज अ सब्सटेंस कॉल्ड लिम्फ टिश्यू कॉल्ड लैक्टील। तो ये इसका काम क्या होता है? जो लैक्टील होता है वो सबसे ज्यादा फैट एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। जैसे ही ये जो फैट्स एब्जॉर्ब होते हैं, ये जाके वो कैपिलरीज में स्टोर हो जाते हैं। लेटर ऑन अगर हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा फैट हम लोग के कैपिलरीज में, विलाई में बहुत ज्यादा फैट स्टोर हो जाता है, तो उसे कहते हैं काइल, CHILE। इसके अलावा
द म्यूकोसल एपिथेलियम, जो कि हमने अपनी सबसे इनरमोस्ट लेयर देखी है, इनरमोस्ट लेयर के पास गॉबलेट सेल्स होते हैं। ये गॉबलेट सेल्स का मेन काम क्या होता है? टू सिक्रीट द म्यूकस एंड हेल्प्स इन लुब्रिकेशन। एंड बहुत बार ये भी पूछा गया है एमसीक्यूज में कि गॉबलेट सेल्स की खासियत क्या है। तो हमारी बॉडी में सारे ग्लैंड्स हैं, दे आर मल्टी सेल्यूलर इन नेचर एक्सेप्ट द गॉबलेट सेल्स, क्योंकि गॉबलेट सेल्स जो है दे आर द यूनिसेल्युलर ग्लैंड्स प्रेजेंट इन द बॉडी। यूनिसेल्युलर की वजह से वो क्या करते हैं? दे सिक्रीट द म्यूकस। तो म्यूकस की वजह से वो पूरे ट्रैक को लुब्रिकेट करते हैं ताकि वहां से जो भी प्रोसेस ट्रांसफर हो रहा है वो बहुत इजीली हो सके। अपार्ट फ्रॉम दिस, द म्यूकोसा आल्सो फॉर्म्स द ग्लैंड्स इन द स्टमक। जो म्यूकोसा है, जो अपनी लास्ट लेयर है, वो स्टमक के अंदर बहुत ज्यादा गैस्ट्रिक ग्लैंड्स बनाती है। एंड द क्रिप्स इन बिटवीन द बेसिस ऑफ द विला इन द इंटेस्टाइन। तो जैसे कि हम थोड़ी देर पहले देख चुके हैं कि ये जो म्यूकोसा है ये यहाँ पे क्रिप्स बनाता है, जिसको क्रिप्स ऑफ ल्यूबरगिन भी कहते हैं। सो क्रिप्स ऑफ ल्यूबरकिन बहुत बार पूछा जाता है एमसीक्यूज के लिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगेन, जैसे कि हमने ब्रूनर्स ग्लैंड्स का देखा, इनका भी मेन काम सिक्रीशन का होता है। इन अ सिमिलर वे जो क्रिप्स ऑफ ल्यूबरकैन होते हैं उनका भी काम सिक्रीशन का ही होता है। आई होप आप लोग को ये पूरा टॉपिक दैट इज 4 लेयर्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नीट पॉइंट ऑफ व्यू, समझ में आया हो। So thank you so much.